जो ऐड हुआ उसके अकॉर्डिंगली आगे पहले कुछ बेसिक चीज जैसे कि हाफ में अगर आपने प्लस वन करे तो आपको फास्ट लिखते आना चाहिए क्या होता है। ये होता है 3/2। डिटेल कैलकुलेशन देखना है तो ऐसा मल्टीप्लाई करो, 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1 + 2/2 एंटर 3/2। अगेन अब हाफ की जगह 3/2 है और उसमें 1 ऐड करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसा क्रॉस बाय 2 तो आंसर 5/2। अगर आपने 5/2 लिए हो और उसमें 1 ऐड करें तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 + 2/2 आंसर 7/2। थोड़ा कुछ कंसेप्ट सीखो। 1/2 में 1 जोड़े तो 3/2, और 3/2 में और 1 जोड़े तो 5/2। अरे ये कंसेप्ट यहाँ है, देखो 1/2 में अगर आप 1 ऐड करते हो और आगे बढ़ते हो तो वो 3/2 हो जाता है, और उसमें अगर आप और 1 ऐड करते हो तो 5/2 हो जाता है, उसमें और 1 ऐड करते हो तो 7/2 हो जाता है। तो देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि भैया मेरे नीचे 2 है और जब 1 1 ऐड करते तो ऊपर का नंबर और से बढ़ता है, 1 3 5 7। दिस इज ए कंसेप्ट। तो ये स्कूल में बच्चे जैसी कैलकुलेशन थी, इसलिए बताया जाता है क्योंकि अभी इसमें आने वाले हैं तो उसमें स्पीड है। यानी जब हाफ में प्लस 3 में 1 जोड़ूंगा ना 5/2 डायरेक्टली दूंगा, वहां अगर हम ये करते रहेंगे तो इतना टाइम नहीं रहता। तो जो ऑड नंबर है नीचे 2 है तो ऊपर के ऑड नंबर बढ़ते चलते 1 3 5 7, अगर 1 ऐड करते हैं तो इसका मतलब उल्टा इम्पैक्ट, अगर 1 सब्सट्रैक्ट करें तो वापसी चालू हो जाएंगी। कैसे? लाइक दिस, अगर इसमें आपने -1 करे तो 5/2, इसमें -1 करे तो 3/2, और इसमें -1 करे तो 1/2। दिस इज अ कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट देते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसका फास्ट कैलकुलेशन क्या होता है ये देख लेना। फास्ट कैलकुलेशन अगर आप केवल डायरेक्ट कभी 13/2 लिखा और उसमें किसी ने +1 बोला तो आप फास्ट बता हैं, और ऊपर के नंबर को ऑड में बोलो 15/2 खत्म। फास्ट कैलकुलेशन आपके पास 19/2 है, उसमें -1 बोला है, +1 नहीं बोला है, तो आपको अभी भी ऑड नंबर बोलना है, लेकिन इसके पीछे के 2 नंबर वाला ऑड, यानी 17/2। ये स्पीड चाहिए, क्यों जरूरत है अभी आपको दिखेगा। दूसरी चीज, दूसरा कैलकुलेशन, अगर आपके पास 9 प्लस हाफ लिखा है तो ये क्या होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 18। 18 और प्लस डिवाइड बाय 2, यानी सीधा सीधा 19/2। यानी क्या होता है, इसका डबल और एक जोड़ो, दैट इज 19/2। तो रिटर्न बात करो, अगर आपका 19/2 लिखा है और उसको इस फॉर्म में लिखना है तो आना चाहिए, तो ये सर हम कैसे लिखेंगे। डिटेल आपके लिए 18 + 1/2, 18 2 से डिवाइड होगा तो 9 + हाफ बाई दिस। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन क्या ये बताता हूँ, 2 से 19 को कितने टाइम टेबल जा सकेगा, 9 टाइम, फिर भी बच जाएगा 1। ठीक है, 2 9 जा 18, फिर भी क्या बचेगा 1, तो वो 1/2 है। जैसे अगर आपके पास कभी 41/2 है तो 1 को छोड़ दो तो 40 समझ लो, 40 में 2 का डिवीजन गया 20। ओके, देखो ना, इसे 1 कम कर दो, 40 + 1/2। अब इसको कैलकुलेट करके देखो 41/2 है। आपको कैलकुलेशन ये सिखाया जाना है कि हाफ बाहर निकालना और हाफ को अंदर एंटर करना। तो कभी कभी हाफ इसी में एंटर होता है ये ऐसा, और कभी कभी हाफ उसमें से बाहर निकाल जाता है, यानी टू एंटर द हाफ एंड टू रिमूव द हाफ, दो पार्ट है। इसलिए दोनों को मैं आजू बाजू लिख के बताऊंगा कि मैंने क्या बताया। एंटर हाफ
हाफ एंटर करना है, किसमें एंटर करना है? सपोज आपके पास 7 लिखा है, उसमें हाफ एंटर करना है, इसका डबल 14 और 1 जोड़ो 15/2, क्योंकि ऐसे ही होगा 2 into 7 14 और 1 15, अरे हाफ एंटर लिखा है, हाफ एंटर किसी भी नंबर में, तो इस तरीके से बनता है। एंड देन आफ्टर हाफ रिमूव, तो रिमूव कैसे होता है? आपके पास लिखा रहता है 15/2 और उसमें हाफ रिमूव करना है, तो 2 का टेबल 15 में कितने आ जाएगा? बोले नहीं जा पाएगा, ऑड नंबर है ना, तो उसमें एक कम करो मनी मन में, तो कितना बचा? 14, उसका आधा लिख दो 7 और प्लस हाफ बाजू में लिख दो, आंसर है। तो सर हाफ रिमूव कहाँ है? अरे देखो हाफ बाजू में दिख रहा है ना, पहले हम मिक्सर में, अब बाजू में दिख रहा है तो रिमूव हो गया, और यहाँ अलग से अलग था, अब मिक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे एंटर कर दिया और इसमें से हाफ रिमूव। कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी ये दिखाने में ना, ध्यान से देखना। क्या होगा? x के ऊपर पावर रहेगा 7 और x के ऊपर पावर रहेगा। इंडाइसेस के रूल होते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो पावर तो आप ऐड करिए। बोले ऐड कैसे करेंगे? वो तो आएगा, बोले फिर करने के बाद ये आएगा। अरे तो इसीलिए तो 15/2 लिखना है ना, तो कैलकुलेशन से जो पावर है ऊपर, पावर उसको लाइक दिस, इस तरीके से लिखा जाता है, समझे बेटा? तो इस तरीके से इसकी एडिशन होती है, 7 प्लस हाफ 15/2 ना। अब इसी को रिमूव देखो कैसे करते हैं, 15/2 लिखा रहता है, तो बोलो 15/2 की डिवीजन जाएंगे क्या? नहीं, तो 14 में हाँ कितना हो जाएगा? 2 हाफ करके 7, एक का पावर 7 और एक हाफ बाजू, दिस इज द मैथड। तो देखो अलग अलग, अब इसी को और दूर लेके जाना, x का पावर 7, x का पावर हाफ डायरेक्ट रेडीमेड नहीं रहता है, ये रूट में होता है। सर कहाँ है हाफ? अरे रूट का मतलब ही होता है पावर, हाफ बचपन से पढ़ाया है। अब मनी मन में ये 7 है और ये हाफ है, अब ऐड करो मिक्स, तो बोले कैसे होगा? 7 का डबल 14, 7 का डबल 14, तो 14 और हाफ 15/2। अगर ये लेवल के लिखने लायक नहीं रहते तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें दिक्कत जाएगी। ये प्रॉब्लम एग्जाम में कभी कभी आती है, इसलिए ये लेवल चाहिए, और ये लेवल कैलकुलेशन का लेवल है और कुछ नहीं। बच्चे जैसा बता रहा हूँ, कोई मैथ में ये बच्चे जैसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलने वाला है ना। x का पावर 15/2, 2 से डिवाइड करो 15 को, कितने बार डिवीजन जाएंगे? नहीं जाएंगे, एक बार करो 7, तो जितने बार के लिए वो कंप्लीट और बचा हुआ रूट, क्योंकि बचा हुआ हाफ बचेगा, एंड दे बिलोंग टू रूट, ये हाफ ये यहाँ से ऐसे ये पूरा पार्ट। अब इस पार्ट को बंद करके एक सेपरेट एग्जांपल ले लो, देखो इसका पावर कुछ भी रहेगा 10 और बाजू में लिखा रहेगा रूट। तो बोले सर ये क्या रहेगा? अभी ऑलरेडी ये हाफ है, फिर जुड़ेगा। बोले सर एंगल क्या? बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। अब 10 का डबल करो 20, एक जोड़ दो 21, 21/2 अगर डबल करके एक जोड़ दो, इसका ये कन्वर्सन है जो आधा चाहिए। ऐसे ही इसका कन्वर्सन देखो, x का पावर 21/2 है, 2 से 21 डिवाइड नहीं हो रहा तो 20 को करो, हाँ तो x का पावर 10 है, बचा हुआ 2 है। अब डिटेल भी समझा दिया, अर्थ भी समझा दिया, इससे ज्यादा मैं आपको क्या इसके अलावा इस लेवल का तो तुम्हें दुनिया का कोई टीचर पढ़ा के नहीं देगा। अब डिपेंड करता है आप इसका कितना कितने हम लोग किसके पास ना। मैंने 1 जोड़ना सिखाया, 1 रिमूव करना सिखाया, और पावर को कवर करना सिखाया, तो जो फाइनली जितनी सिखाया उसकी 4 चीज की बस, तो 4 समरी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कभी 5/2 है पहले से, और उसमें 1 जोड़े और आपको नहीं समझ है, तो उसमें इसमें जो 1 एक बड़ा 7/2 यानी ऊपर 8 से बढ़ता है, एक जोड़ने दूसरी रिमूव करने की बात करते हैं। 7/2 में -1, 7/2 में तो एक कम होता है, यानी 5/2, ये है एक डाटा, ये है दूसरा डाटा। दूसरी चीज पावर का डाटा, देखो
एक्स का पावर कुछ भी लिखा है, सपोज एग्जाम्पल के लिए लिखा है 6 और बाजू में लिखा है √8, तो 6 का डबल 12 और एक जोड़ो 13, तो 13/2। और अगर 13/2 लिखा है तो 2 से जाएगा डिवीजन 6 है और बचा हुआ √8। ये भी अपने काम करेगा। ठीक है, 4 बातें याद रखना जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। आगे बढ़े। ये रहा कुछ एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एग्जाम में आता है dd x का पावर 7 और √8। इसमें होते का वैल्यू क्या है, x का पावर 7 रहता है तो हमको आता है, हमने पढ़े 7 सामने 1 का, लेकिन ये √8 का क्या रहता है, हम क्या करते एग्जाम में नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। देखो जरा कितनी, ये x जो थी ये भी x है, ये भी x है, परेशानी क्या है, इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, तो 10वीं के रूल, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं 10वीं तक की पढ़ाई। ऊपर की पावर को समराइज कर इंडाइसिस के रूल है, ये हाफ और ये 7 मिला दो तो 7 का डबल, एक बढ़ाओ तो 15/2 इजी। फिर आफ्टर नाउ टेक द डेरिवेटिव बिहाइंड एक नंबर, क्या डेरिवेटिव नंबर सामने एक से कम, like this, then after 15/2 ले लीजिए, 15/2 में से अगर एक माइनस होगा तो क्या होगा, तो इसमें माइनस कर, और कम करना सिखाया ना मैंने, 15/2 में से कम तो 13/2। उसके बाद 15/2 को ऐसे ही रख दो। अरे सर अब इसको क्या करें, अरे ऐसे फॉर्मेट में लिखो, बोले नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, आप बताओ। 13 2 से आप करो तो नहीं होता, तो 12 तो होगा ना, 6 और बाजू में √6 लगा के खत्म करो, ये 13/2 का मतलब है। ठीक है, ये दिक्कत। ऐसे ही प्रॉब्लम अगर मैं आप लोगों को होमवर्क होमवर्क क्या यहीं पे दूं, आप लोगों को ये करना चाहिए, तो मैं वो मिटा रही हूँ, लेकिन उसके नीचे लिख कर दो। एक का पावर 4 और √8, चलो करो, 1 मिनट दिया। कंप्लीटेड। कैसे सॉल्व होना थोड़ा ध्यान से, आप लोगों ने कर लिए, अब आंसर चेक करें। दिस इज द डी ना, ये x के पावर को पहले समराइज कर, समराइज मतलब इकट्ठा कर, 1/2, तो सीधा 14 4 को डबल करो 8 और एक जोड़ो 9/2 पावर है इसका, इंडाइसिस रूल आना चाहिए हमें, 4 का डबल 8 और 1 9/2, जिसको पावर समराइज करना है उसको आएगा, और यहाँ पे ये 11वीं और 12वीं नहीं है, ये 10वीं है, 8वीं है। मेरे को तो ध्यान आ रहा 7वीं में इंडाइसिस रूल आते हैं, मैं वीडियो को पिछले बार पढ़ा था उसमें दिखा रहा हूँ। तो ये आता है 9/2 खत्म। इसके बाद मेरा 11th लेवल है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए नंबर सामने एक कम करो, तो 9/2 में एक कम तो डायरेक्ट लिखो ना 7/2, क्योंकि हमको मालूम है एक कम यानी 7/2, ये स्पीड चाहिए, ऐसा लिखेंगे 9/2 -1 हो गया फिर तो। हाँ क्या हो गया, अब की कैलकुलेशन इसलिए मैंने अलग से बताया। अब अगर इसके बीच में बताऊं, आप अगर बताओ 9/2 में एक कम, तो आप ऐसा माइनस लिखते हैं, फिर कैसा माइनस लिखते हैं, 9/2 में ऐसा माइनस लिखेंगे क्या, और ऐसा माइनस लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई
टू द और फिर ये 2 तो 9 में से 2 कैंसिल 7/2 इसलिए मैंने ये अलग से भी लिख के दिया कि बीच में कोई इस बारे में बात ना पड़े। मेरे लिए कोई वही बात 9/2 एडिशन में अपने को अगर दिमाग नहीं लगाना है कैलकुलेशन नहीं आता तो 9/2 है ना तो ऑड नंबर कम करके एडिशन 9/2 है ना 7/2 देन आफ्टर 9/2 अब ये 7 2 से डिवाइड कितने नहीं होता तो 6 लिख लो तो 3 बार डिवाइड हुआ रूट 8 मेरा लेवल थोड़ी इतना नीचे उतर के पढ़ाने का मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके बावजूद मेरे को उतरने का कोई दिक्कत नहीं लेकिन तुम लोगों को में भी वो चीज होना चाहिए 12th के लेवल का कर्ज उठाना आपकी जरूरत होना चाहिए ये जो मैंने करा अब इसी को मैं पास कर रहा हूँ लिखना था DDA 1 का पावर कुछ भी नंबर ले लिया 11 एंड देन 2 नाउ टेक द डेरिवेटिव ध्यान से लिखते जाना 1 का पावर मैंने कलेक्ट करा तो ये 11 डबल करो 22 और 23/2 नाउ टेक द डेरिवेटिव यानी ऊपर का पावर ढूंढ के आना चाहिए 11 है ना डबल करो 22 एक बड़ा 23/2 इससे मिलने के बाद देन आफ्टर दिस इज व्हाट डेरिवेटिव नंबर सामने एक कम 23 ऑड नंबर कम करके लिखो 21/2 बताओ देन आफ्टर 23/2 इसको 2 से डिवाइड तो नहीं होता तो 1 तो 10 10 पूरा डिवाइड होगा बाजू में रुके इतनी छोटी सी बात है डेरिवेटिव एक लेंगे कि बाकी सारा सिंपल ये डाउट तो इसलिए मैंने आपको इसकी डेरिवेटिव बताया अगर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाऊं ध्यान से सुनना डायरेक्ट ध्यान से ना मैं कुछ डायरेक्ट कुछ बताते जा रहा हूँ दीजिए ध्यान से सुनना इसी क्वेश्चन को 11 और रूट डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं ये वाला है कैसे लिखूंगा देखना ये जो पूरा है इस पूरे का पावर इकट्ठा का 11 का डबल 22 और एक 23/2 यानी नंबर कितना है 23/, और याद करो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो नंबर रहता है वो सामने और एक से कम ये है ना तो आप बस इस पूरे का मिला के सिर्फ नंबर बता दो 23/2 तो जो नंबर है वो कहाँ आता है सामने तो मेरे को 23/2 लिखना पड़ेगा और ऊपर में नंबर क्या होता है एक से तो मैं कहीं से भी कम करूँ 11 में 10 लिख दिया एक कम हो गया ना तो एक कम हो गया तो एक कम करके मैं कहीं से भी एक कम कर दूँ क्या खत्म और ऊपर का ये स्पीड चाहिए यानी सीधी बात क्या है नंबर ढूंढ के सामने कर दो एक कम करके लिख दो दिया है यानी अगर मेरे से अब कोई बात करेंगे आपसे किसी ने पूछा BDS का कितना भी बड़ा पावर 15 और रूट अब बोले इसका आंसर बताओ अरे तो पास करो ना बोले सर कैसे 15 का डबल 30 और एक 1 जोड़ो 31/2 नंबर है ना तो नंबर सामने और ऊपर एक से कम तो कम करके लिख दो ना कहीं पे नहीं कम कर देनी सीधा समझा क्या कुछ का बेटा मेरे पास जितना जितना तुमको लेने का गर्ज भी रहना चाहिए ले लिए तो फिर याद भी रखना पड़ता है ना तो उसका सोचना नहीं पड़ता खत्म जैसे इसको बता दिया सेम ये वाला ये आपका DDA 1/9 एक के पावर एक का पावर 7 है और दूसरे से मैं डिटेल डेरिवेटिव निकाल के देता हूँ मैंने इसका नंबर जोड़ते हैं याद करो कैसे जोड़ो 7 और हाफ 15/2 7 का डबल 14 और 1 जोड़ दो 15/2 ना डेरिवेटिव क्या होंगे जो नंबर है वो कहाँ लिखो याद करो डेरिवेटिव में ये नंबर ऊपर आता है और एक से नंबर बड़े जो नंबर है उसको नेगेटिव नंबर ऊपर लिखो नीचे बढ़ा दो तो क्या होता है -15/2 और उसको बढ़ा के कितना हो जाएगा 17/2 उसके बाद -15/2 को -15/2 ले लो इसको क्या लिखो 2 17 में डिवाइड नहीं होता 16 में तो होता है 8 और एक 2 से अगर किसी को कृषि का इसका ज्ञान है तो कैसे करेगा बड़ा सिंपल सोबर बता दो इसको जोड़ो नंबर कितना है 15/2 तो वो नंबर ऊपर लिख दो -15/, और याद करो नीचे नंबर एक से क्या होता है बढ़ता है
तो बढ़ा के लिख दो ना, 7 है तो 8 लिख दो, और ये आंसर देखो और ये आंसर देखो। मतलब काय के लिए अंदर जाने की जरूरत है, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं, समझे। अब जब ये दोनों बता के हो गए तो इसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ एग्जांपल लिख के जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर से लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 1 2 3, तीन एग्जांपल ये देखते चलो मेरे आंसर लिखने का तरीका। x का पावर 9 रूट ए, देखते चलना, x का पावर 15 रूट ए ddx, x का पावर 30 कुछ भी ले लेगा 28 रूट ए। आंसर देखना सही, ऊपर लाइन है डबल करो, 18 एक जोड़ 19, तो 19/2 नंबर ऊपर है, जो नंबर है वो कहाँ सामने, और ऊपर एक से कम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर सामने, फॉर्मूला होता है ddx का, इसका पावर नंबर में नंबर सामने एक से कम, तो नंबर सामने एक से कम, वही काम करते चलो, इसका नंबर पहचान से आना चाहिए। बोलो कृषि का यहाँ का पूरा होल नंबर पूरा मिला होल नंबर 31/2, क्योंकि 15 का डबल 30 और एक 1, 31/2, तो वो नंबर का आएगा कृषि का। हम बाद में इसका तो ऑलरेडी लिख सकता, कोई भी लिख सकता है, नंबर पहचाना आइडेंटिफाई। बोलो ये वाला नंबर इसका डबल 28 का 56, एक बड़ा 57, आंसर 57/2 नंबर सामने और एक से कम, किसी का है, समझे ना। ऐसे ही दूसरा कौन सा देख लेना अच्छे से, ddx ऑफ 1/x का पावर नंबर, तो आंसर होता है माइनस नंबर और इसका पावर नंबर प्लस 1। इस पे एग्जांपल कैसे चलाई जाती है देखना। बोले सर हमको मालूम क्या ऐसा करना है, ऐसा नंबर सामने इसका, हाँ ये वाला 7 2 6 2 5, इसीलिए तो टीचर आपके लेवल देखने के लिए रूटीन बाजू में रखा है कि आपको इंडाइसेस आपका बेसिक स्कूल का मत छूटेगा। यहाँ डेरिवेटिव 12 की नहीं चल रही, यहाँ आप लोग बचपन का आपका कैलकुलेशन देखना। 12 की डेरिवेटिव तो पढ़ा दिया मैंने, नंबर सामने एक बढ़ा है, तो वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो उसके लिए कुछ नहीं करना। 7 का डबल 14, एक बड़ा 15, -15/2 नीचे, और यहाँ का नंबर एक बढ़ा के बोल रहा है, तो साथ में एक बढ़ा के 8 लिखने में कौन सी दिक्कत है। तो ऐसे में 3 एग्जांपल लिख देता हूँ, ddx का 1/x का पावर 4 रूट x, ddx का 1/x का पावर 8 रूट x। नाउ राइट द आंसर ऑफ दिस, हाउ 4 है नंबर ढूंढो, डबल करो 8 और एक बड़ा 9/2 नंबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि उसका -9/2 डिवाइड बाय एक बड़ा है, फिर से यहाँ नंबर ढूंढो, 8 का डबल 16, एक जोड़ो -17/2 और इसको बढ़ा दो 9 रूट 8, कितना आंसर है, इट इज इजी। जैसे मैंने लिख दिया ऐसे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ 6 क्वेश्चन, जो आप लोग जरूर करना। ये मैंने लिख दिया 6 होमवर्क के लिए भी लिख, इसी के लिए भी लिख दिया, ताकि आपको पता है होमवर्क कैसे करना है। ddx x का पावर 5 रूट x, ddx x का पावर 12 रूट x, ddx x का पावर 20 रूट x, ddx of 1/x का पावर 5 रूट x, ddx of 1/x का पावर 12 रूट x एंड ddx of 1/x का पावर 20 रूट x। अगर आप देखो तो यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये सीधे है और ये 1/में है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ओके बेटा, अगर समझे क्या आपको?
क्वेश्चन 1 क्या है? बोर्ड ऊपर का नहीं दिख रहा, मैं ऊपर का भी स्क्रीनशॉट देता हूँ। पहले इसको होमवर्क लिख देता हूँ, होमवर्क एंड दिस इज होमवर्क, दो देता हूँ फोटो, एक ऊपर के लिए। आगे आगे बराबर। अब्दुल आपको समझा क्या बेटा? हाँ सर। होमवर्क कर लेना जरूर से। हाँ बिल्कुल। होमवर्क करोगे लिंक में रहोगे, होमवर्क नहीं करोगे पीछे कब चले जाओगे ड्यूटी में पता नहीं ना। अब जो मैंने आपको ये चीज बताया उसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स कैसे आते ये हमें देखो क्वेश्चन जैसा x का पावर 6 रूट है और बाजू में लिखा रहता है 1 x का पावर 6, ये चीज ना क्वेश्चन ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा गया। ये ना दो है डाटा बीच में प्लस है, दिखाया ना उस दिन क्या करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट की भी और डेरिवेटिव सेकंड की भी, दोनों की अलग अलग लिखो एक एक करके एंड देन आफ्टर डेरिवेटिव निकालो। तो नंबर कितना होता है लगाओ दिमाग, 13/2, तो 13/2 सामने और एक से कम तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर कितना है, 6 का डबल 12 हुआ 13/2, -13/2 नीचे नंबर बढ़ता है। वो बताने के लिए बच्चे ने 1/2 फिर जोड़ दिया, फिर वो अरे सीखो और करो, दिस इज द आंसर। ये जो मैंने करके दिया ऐसे ही आपको होमवर्क देता हूँ। मैंने दोनों सेम लिया 6-6, जरूरी नहीं है 6-6 ही रहे, वो कुछ भी नंबर आ सकते हो, दोनों सेम। दिस इज द होमवर्क। होमवर्क में स्टार्ट करने लिए ध्यान से देखना चाहिए। x का पावर 7 रूट 8 प्लस बाजू में लिखा रहेगा x का पावर 8 रूट 8। देन आफ्टर ddx का ध्यान से देखना, x का पावर 10 रूट 8 तो दूसरा भी ले लिया x का पावर 10 रूट 8। वन एग्जांपल, टू एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ddx का x का पावर 5 रूट 8 लेकिन दूसरा वाला x का पावर 2 रूट 8। नंबर 4 ddx x का पावर 11 रूट 8 एंड इधर रहेगा 1 अपॉन x का पावर 20 रूट 8। दिस इज द क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब मैं क्या करूँगा थोड़ा ध्यान, चलो अपन ने डेरिवेटिव के फॉर्मूले किससे लर्न करें, वो एक एक फॉर्मूला आप मुझे बताना। सबसे पहला x रेज़ टू पावर n, देखो लिख दिया नेक्स्ट वन अपॉन x रेज़ टू पावर है, उसके बाद सिंगल है, उसके बाद 1/x, उसके बाद रूट x, उसके बाद कांस्टेंट, यही पढ़े थे। इसमें देखो बढ़ा दिया जान x का पावर 3 रूट x और एक बढ़ा दिया 1 अपॉन x का पावर 3 रूट x, जोड़ दो, बोलो बहुत सारे निकल गए। सबको ब्रैकेट में बंद कर दिए और बाहर क्या कैसे कर दिए, इक्वल टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। लेकिन बड़ी डेरिवेटिव को आती है, अरे ऐसा कौन सा निकाल रहा है, डीडीएस का सिंबल सबके पास ले जाओ फिर एक के फॉर्मूले अप्लाई कर दो, तो इस तरह से कैसे लेके जा सकते, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव का रूल। कि डेरिवेटिव अंदर जा सकती है, उसे लेके जाओ, डेरिवेटिव अंदर जाएंगे डीडीएस, पहले बोलते हैं इसके बाद
फिर डीडीएक्स पहुंचेंगी इसके पास, फिर डीडीएक्स नेक्स्ट पहुंचेंगी एक्स के पास, फिर डीडीएक्स पहुंचेंगी 1/x के पास, देन आफ्टर डीडीएक्स रूट एक्स के पास, देन डीडीएक्स ए के पास, देन डीडीएक्स एक्स के पावर 3 रूट एक्स के पास, देन डीडीएक्स 1/x पावर 3 रूट एक्स के पास। नाउ अप्लाई द आंसर। एक्स का पावर नंबर फिर आप आंसर बता दीजिए और मैं लिखता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन नेक्स्ट इसमें पावर जोड़ो तो 3 का डबल 6 और एक जोड़ो 7, तो पूरा पावर 7/2। तो बोलो कम करके बोलो खत्म। ये पावर ये 7/2 तो ये भी 7/2 ही पावर है, खत्म। और ये जितने आंसर आते गए ये सारे आंसर इनके आंसर थे, तो ये जितने आंसर इनके आंसर है सबके बीच में यहाँ प्लस थे, तो प्लस 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 प्लस। असल में देखा जाए तो एक एक फॉर्मूले का आंसर लिखने के लिए प्रॉब्लम, तो पूरा डेरिवेटिव सिलेबस ही है। आपको प्रॉब्लम जो दिखेगा असल में वो एक एक फॉर्मूले दिखेगा, फॉर्मूले की पकड़ है तो उनको लिखते चलो खत्म हो जाए। चलो प्रॉब्लम बड़ा, प्रॉब्लम में टोटल 4 स्टेप्स है, मैं आपके 2 स्टेप की तैयारी कर रहा हूँ। एक स्टेप रूट जो ये लगता है अंदर अंदर सब क्या जाता है, और दूसरा फॉर्मूला। 2 स्टेप छुपा गया, वो खोला तो पूरा डेरिवेटिव चैप्टर आता है। और 2 स्टेप का नाम सुन लेते हैं। पहली स्टेप का नाम है जो मैंने नहीं पढ़ा है, और चौथी स्टेप वो मैंने नहीं पढ़ा है। तो सर आप कौन सी पढ़ा है? मैं सेकंड और थर्ड स्टेप पढ़ा रहा हूँ। रूल लगाओ फॉर्मूला लगाओ, रूल लगाओ फॉर्मूला लगाओ। रूल के पहले की स्टेप आने वाली है 1, वो बाकी है, और इसके बाद एक स्टेप आने वाली है जो चौथी। तो क्या वो 4 स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 का नाम है सिंप्लीफिकेशन, स्टेप नंबर 4 का नाम है सिंप्लीफिकेशन। यानी प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और आखिरी स्टेप में प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। यानी प्रॉब्लम को 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ता है, एक शुरू में और एक आखिरी में। और सिंप्लीफिकेशन डेरिवेटिव का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन है, वो कैलकुलेशन। इसको इससे काटो, इसको इससे ऐड करो, तो उसमें डेरिवेटिव का क्या रोल कॉल? डेरिवेटिव का रोल कॉल कि डेरिवेटिव की सिर्फ 2 ही स्टेप है, रूल फॉर्मूला रूल फॉर्मूला। तो मैं जब डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं उसको जोड़ देता हूँ, क्योंकि पहली स्टेप आती है आपको 8वीं 9वीं 10वीं इसी में सिंप्लीफिकेशन, और आखिरी स्टेप भी आपको आती है सिंप्लीफिकेशन। तो पहली और आखिरी स्टेप सिंप्लीफिकेशन, बस वो प्रॉब्लम के साथ इसको बड़ा करेंगे। बच्चे को सिंप्लीफिकेशन आती नहीं, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फंस जाते। लेकिन ये 12th है जो मेरी ईमानदारी से मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं उस पर पहले फोकस कर, तो टुकड़े टुकड़े में कैसे प्रॉब्लम बड़ा कर दूंगा आपको पता भी नहीं, इसलिए आप दिमाग में याद रखो। लोग पहले लगाते हैं सर रूल, बोले रूल का अंदर अंदर में जो रूल है कौन सा रूल है? एडिशन का रूल। ऐसे डेरिवेटिव के रूल एक एक करके बढ़ेंगे, और ये है फॉर्मूले, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। रूल मैक्सिमम कितने आएंगे? 7। फॉर्मूले कितने आएंगे? मैक्सिमम 21। दोनों की पकड़ कर लो, चैप्टर हाथ में ले लो, तो डेरिवेटिव है। बोले सर लेकिन फॉर्मूला पूरे 21 कितने मुश्किल है याद करना, 6 तो आपने अभी बताया, ये 6। बोले सर ये 2, ये इनकी ओरिजिन है, एक बार नंबर है ये, तो ये भी मतलब एक बार नंबर है ये फॉर्मूले थोड़ी, फॉर्मूले यही है 6। तो 6 फॉर्मूले आपके 21 में पढ़ के खत्म भी हो चुके हैं। 6 ओपन कर देना तुम्हारे ऊपर। पहले हम लोग इसको देखते हैं जहां तक ये हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। अब्दुल बेटा समझा? हाँ सर।
होमवर्क दूंगा ऐसे कर लोगे? हाँ सर दे दो। गर्ल आपको समझा बेटा? हाँ समझ गया। होमवर्क कर पाओगे आसानी से कि दिक्कत जाएंगे? नहीं हो जाएगा। ओके। स्क्रीन शॉट दे दिया मैंने, रफ कर देता हूँ। स्क्रीन शॉट दे दिया। ऐसा एक होम क्या करूँगा देखो, ध्यान से वीडियो किया, इसके लिए बहुत सारे डाटा एक करके इसका पावर में तो नंबर डालना है, मैंने 7 कर दिया। देखो दूसरा 1 अपॉन नंबर लिखना पड़ता है, 1 अपॉन इसका पावर 7। फिर आफ्टर एक होता है सिंगल एक्स, एक सिंगल 1 अपॉन एक्स, एक रूट एक्स होता है, एक कांस्टेंट होता है। देखो कांस्टेंट की जगह मैंने क्या लिखा है, 7 इज ए कांस्टेंट। देन आफ्टर 1 अपॉन, फिर उसके बाद एक्स का पावर 7 और रूट एक्स, ये पैकेज लिख दिया, और एक लिख दिया 1 अपॉन एक्स का पावर 7 और रूट एक्स, बन गया क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 1 और एक और लिख दो ऐसा, इसमें सारे नंबर बदल बदल के लिखूंगा। एक्स का पावर 5, 1 अपॉन एक्स का पावर 9, सिंगल एक्स 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स 7, यहाँ एक्स का पावर 5, रूट एक्स या एक्स का पावर 8 रूट एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन होमवर्क के। अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, कंफ्यूज एक्स का पावर नंबर और एक है नंबर का पावर नंबर, इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव का रूल क्या लगाएंगे, एक्स का पावर नंबर और फिर डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे, किसी नंबर का पावर नंबर, किसी का डेरिवेटिव तो पहले आएगी। करेक्ट। और नेक्स्ट वाली ये रॉन्ग है, दे दिया जाता है बच्चे का एग्जाम, और वो ही करे जो हमेशा उनको करने की आदत है। ये आदत तभी लगाओ, इसके ऊपर एक कंडीशन है, जरा गौर करो इस चीज को, ये वेरिएबल है और ये नंबर है। वेरिएबल के ऊपर नंबर चढ़ा है तो आप उस नंबर को सामने लिखते हो और ऊपर एक कम करते हो। कब? जब नीचे वेरिएबल है तो लगाओ दिमाग, ये नीचे कौन है, नंबर, ऊपर कौन है, नंबर, वेरिएबल है। ये तो कांस्टेंट हुआ ना पैकेज, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0। ये बात समझाने के लिए इसके जैसा एग्जांपल आपके बाजू लिखता हूँ तो आपको समझेगा। एक्स का पावर 3 और बाजू में 3 का पावर 3, तो बोले सर डेरिवेटिव कैसे निकलेगी, जरा देखो ना, डी डी एक्स का पावर 3, डी डी एक्स 3 का पावर 3। बोले सर इसमें 3 सामने है और ये 2, तो उसमें भी 3 सामने है इसका। अरे वो वही जो तुम समझ रहे हैं, 3 का पावर 3 का मतलब 27 है, 3 into 3 into 3 3 बार 27 है, और जब 27 है तो 27 तो एक नंबर है, नंबर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 2 है। जान इसलिए आपको नंबर के ऊपर नंबर चढ़ा के डेरिवेटिव लिखेंगे ताकि एक नंबर सामने एक कम बोलने की आदत लगा, वो सिर्फ तब लगाना जब नीचे क्या लिखेगा कृष्ण का बेटा, वेरिएबल और ऊपर नंबर, समझे? अब देखो मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली 2 होमवर्क देता हूँ और उससे पहले कंसेप्ट दे, पहले कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्या है, इस फॉर्मूले को समझना, इसको ddx x के पावर नंबर को, नंबर सामने एक का जो बोलने की आदत है, इसका रियल मतलब है हम डेरिवेटिव इसके
निकाल रहे हैं वो है जिसमें नीचे लिखा है वेरिएबल और ऊपर नंबर यानी वहां लिखा है कांस्टेंट। तो ये है रियल डेरिवेटिव वेरिएबल के ऊपर। तो जो कांस्टेंट लिखा है वो सामने और वेरिएबल एक ऊपर कांस्टेंट -1, ये इसका मतलब है। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट सामने एक मिलकर ऐसा लिखते थे हम, तो हमको ऐसा याद है। अरे तो उसका मतलब भी तो समझो, x इज ए वेरिएबल। याद करो पहली क्लास जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट ये सब वर्ड बोला था, क्योंकि उसके बिना सोच नहीं बनेगी। ये वेरिएबल है और ऊपर नंबर यानी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव बोलती जो कांस्टेंट है वो सामने लिखो और ऊपर एक से कम करो जो वेरिएबल के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो वेरिएबल के ऊपर चढ़ा हुआ कांस्टेंट सामने गिरता है और एक से कम होता है। तो बोले सर इसमें अगर मान लो मैंने x के ऊपर a लिखी था तो फिर क्या होगा? अरे x वेरिएबल है, मुझे पता कैसे चला? विद रिस्पेक्ट टू x अगर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि x वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब है वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलती है। यहाँ लिखा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको हिंट करता है कि ये वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलती तभी है जब वेरिएबल होता है, तो हमेशा जीरो होता है। वेरिएबल वेरिएशन में कितना गड़बड़ी हो रही है उसको नापने का काम आ जाएगा इस समय में डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव का काम है वेरिएबल को लिखते रहना। लिखा मैथ नहीं पढ़ना, आपको समझा हुआ मैथ पढ़ना है। तो ये डेरिवेटिव का काम है वेरिएबल पे फोकस करना, वेरिएबल क्या रहता है उसके फिर सर उसके ऊपर ये ए लिखा है क्या है? मैंने बताया था 26 अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें से 3 अल्फाबेट एक्स वाई और जेड, ये 3 अल्फाबेट वेरिएबल है। बाकी बचे 23 अल्फाबेट जैसा कि तब तक जब तक ये ना बताया जाए कि वो भी वेरिएबल है क्या उस क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी वो भी वेरिएबल बन जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में टीचर डिक्लेयर करता है कि इस समय वेरिएबल समझना है, नहीं बोला है तो दे बिहेव एज कांस्टेंट। कौन 23 एक्स वाई जेड को बोले सर, लेकिन एक्स वाई जेड को अगर टीचर ने नहीं बताया वेरिएबल है तो भी मानना है, क्योंकि ये पूरे मैथ के एजुकेशन में 3 वेरिएबल की कैटेगरी के लिए ही बने हैं, एक्स वाई जेड। वही तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिस पर नंबर पूरे फैले पड़े वेरिएबल, वाई एक्सिस नंबर फैले पड़े, जेड एक्सिस वो वेरिएबल लाइन है जिस पर नंबर फैले पड़े वेरिएबल लाइन, एक्स वाई जेड। इन 3 अल्फाबेट को छोड़ के बचे 23 अल्फाबेट ये वे से कांस्टेंट। तब तक जब तक ये ना बोला जाए कि वो भी एक प्रॉब्लम में वेरिएबल है क्या, नहीं पता है तो कांस्टेंट। इसका मतलब वेरिएबल है कुछ नहीं बोला मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो ये वो इसका है। और कांस्टेंट का अगर सामने गिरता है यानी ए सामने ही गिरता और ऊपर का नंबर एक से कम होगा कांस्टेंट, हाँ ये सही है। तो सब तो n के लिए लिखते हैं, अरे n इज ए कांस्टेंट, कुछ भी है ए है बी है क्या है, फिर ऊपर जाके सामने क्या लिखा है x के ऊपर की, मुझे सर ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नंबर है, x वेरिएबल है और फॉर्मूला कांस्टेंट सामने ही है। नागपुर के टीचर यही चीजें नहीं दिखाते, जिसका बात में बच्चे कंफ्यूज होके गुस्सा हो जाते हैं, वही बारीकी से बताता हूँ, इसलिए डेरिवेटिव बहुत बारीकी से क्लियर कर ये सामने ये बात नहीं समझ उम्मीद है समझा हुआ रियल मतलब इस x के पावर n की डेरिवेटिव का रियल। अब आते हैं हम लोग यहाँ इसी के ऊपर बिल्कुल बातें भी बाद में लिखते हैं पहले चीज। तो ये कब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तब के डन। एक क्वेश्चन सोल्व लूंगा और फिर उसके बाद कोई डाउट बेटा? इसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से पहले एग्जांपल देखो बेटा, ये भी है x का पावर है बोलते चलो किसी का ये करेक्ट है। अब देखो दीदी है x लिखा है ऊपर में p लिखा है, बोलो
वेरी गुड। डी डी एक्स का पावर बी लिखा है, बट अंडर दिस कंडीशन नीचे वेरिएबल रहना हमारी जरूर है, तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। एक्स के ऊपर हमने लिख दिए के, बोलो ये करेक्ट है, समझे? इसमें हम कोई नंबर डाल देते हैं, एक्स के ऊपर नंबर, जैसे कि एग्जांपल के 7, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज द ddx ऑफ x रेज टू पावर, नंबर की जगह आपके पास आएगा नंबर और उसके ऊपर भी नंबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है नीचे कांस्टेंट है, यानी इसको मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे कांस्टेंट है और ऊपर कांस्टेंट है। अरे नीचे कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट, इसका मतलब ये रियल में सिर्फ कांस्टेंट है, और अगर ये सिर्फ कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव तो जीरो होती है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट करा है। देखो ये कांस्टेंट है कि हम जानते हैं उसके ऊपर एक के और चढ़ा के बैठा है, अरे तो कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चढ़ेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, उड़ेगा जीरो। बोले सर हम क्यों मैंने कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चढ़ता तो कांस्टेंट ही रहेगा, चढ़ा के देखते हैं। देखो थ्री के ऊपर थ्री चढ़ा और सोचो, तो देखना एक स्टेप देखना पहले, हाँ थ्री के ऊपर अगर थ्री चला तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 बार इंटू होगा तो कितना आता है 27, और 27 एक प्योर नंबर है, स्पेशली जीरो। असल में जो आपको कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चढ़ाया जाता है कभी भी कहीं भी याद रखना, कांस्टेंट के ऊपर अगर क्या है कांस्टेंट, उसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट होता है, एक अनदर कांस्टेंट, एक अनदर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 के ऊपर 2 चढ़ा है तो आंसर 2 होगा। ये कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चढ़ा तो एक नया कांस्टेंट 4 बन गया। 3 के ऊपर 3 चढ़ा, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चढ़ा, एक नया कांस्टेंट 27। और जरूरी नहीं है दोनों कांस्टेंट सेम पे सेम चढ़े, 3 के ऊपर 2 चढ़ गया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वो भी है, ये भी कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं होगा कभी जिंदगी में चेंज। 5 के ऊपर स्क्वायर वो 25, तो नंबर के ऊपर नंबर एक नंबर होता है, नंबर के ऊपर अगर नंबर है तो वो एक, और नंबर एक कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा लिख देना, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देगा के और उसके ऊपर ए, अगर ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट जीरो, ये नीचे के ऊपर तो जीरो। जैसे कि एग्जांपल में 5 के ऊपर 5 तो जीरो, 2 के ऊपर 5 तो जीरो, 5 के ऊपर 2 तो जीरो। टू के ऊपर 5 तो जीरो, 5 के ऊपर 2 तो वो 25 बनेगा, और 25 की डेरिवेटिव जीरो। 2 के ऊपर 5 पे 32 होता है, उसकी डेरिवेटिव जीरो। 5 के ऊपर 5 तो 5 5 5 5 पर इंटू करेंगे जितना आंसर आएगा 25 3n 3025 आंसर आएगा, उसका इंटू करेंगे तो आंसर जीरो है। 3025 301 30 3125 3125 25 25 और 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 625। अब 5 6 इंटू तो 30 और ये 125, इन दोनों को जोड़ दो तो 3125, ये आंसर होगा। तो ऑलरेडी क्या समझा, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट चला हुआ है तो ये कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। समझा, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट डेरिवेटिव नहीं होती कि नंबर सामने कम, इसलिए टीचर चार बूझ के कंफ्यूज कराने के लिए इस जगह देखो क्या करवाते हैं, कितना तरीका जो टीचर कंफ्यूज करा वो ये है, जो मैंने कराया था नंबर के ऊपर नंबर के डेरिवेटिव। तो इस वजह से गलती होती है, नंबर सामने और ऊपर का नंबर एक से कम,
इज अ रॉन्ग आंसर, जबकि इसकी डेरिवेटिव सिर्फ रहेंगे 0। करेक्ट, ऐसा लिखना। समझा नहीं समझा? कोई डाउट बेटा? ले लिया हमने, बाकी का ऑप्शन समझा। और इसके अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल ले लो। ध्यान रखना, हमने डीडीएक्स लिए टीचर ऐसा लिखते हैं, एक्स के ऊपर नंबर, नंबर के ऊपर नंबर, ऐसा जो मैंने थोड़ी देर पहले कही, और डेरिवेटिव पूछना तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ ना ये एक्स के ऊपर नंबर है, लेकिन ये नंबर के ऊपर नंबर है। इट इज रियल लाइक नंबर, नंबर माइनस नंबर के रियल है। इससे रिलेटेड अगर हम इसे एग्जांपल में कन्वर्ट करें तो दे दिए सम x का पावर 3, लेकिन यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2, और इसकी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो दे दिए x का पावर 3 एंड देन दे दिए 2 का पावर 3 सामने x का, और इसकी डेरिवेटिव है 0, क्योंकि ये 4 है। उम्मीद है समझा, समझे? ऐसे रिलेटेड मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। एक्स के ऊपर टीचर ए लिखना, कंफ्यूज मत होना, एक्स वेरिएबल है, ऊपर जो ए लिखा वो कांस्टेंट है, इस एक्स का पावर नंबर, बिकॉज़ इट इज नंबर इज अ कांस्टेंट। यहाँ लिखा ए का पावर ए, ये कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, यानी ये पूरा कांस्टेंट है। This is example number 1 and this is example number 2, like this x raised to power 5 and here we can write 5 raised to power, जरूरी नहीं है नंबर सेम है, नंबर चेंज रह सकती है। x का पावर 4, ये 2 और ये उसका पावर 2, तो इस पे नंबर के हिसाब से डेरिवेटिव निकलेगी, लेकिन 2 का पावर पूरा कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, या फिर इसको सोचते तो ये 8 था, ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। आज की मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पे रुकती है। जो डेरिवेटिव है एप्ली, एक मिनट, टॉपिक जो है डेरिवेटिव, इसमें टोटल 21 फॉर्मूले, अभी तक हमने सिर्फ 6 फॉर्मूले ओपन करे, बस इससे ऊपर नहीं, सिर्फ 6 फॉर्मूले ओपन करे, और वो 6 फॉर्मूले आप लोगों को पता है कौन से। कल की क्लास में 6 फॉर्मूले ओपन कर, ट्रिग्नोमेट्रिक के रहेंगे, इजी रहेंगे, कंफर्ट जोन में लगेंगे। एक क्लास में पूरे 6 फॉर्मूले रहेंगे और उस पर पूरे प्रॉब्लम। आज से 2 या 3 क्लास के बाद आपके पास पूरे फॉर्मूले हो चुके रहेंगे, पूरे रूल्स हो चुके रहेंगे, तो डेरिवेटिव की जो बेस है वो आपके हाथ में पूरा रहेगा। तो बोले सर जब इतने कम में हो जाता है तो फिर चैप्टर में पढ़ने के लिए बचा है, वही बचा है कि उसमें फिनिशिंग क्या करना है। अगर आज से 3 क्लास जो आपने करी वो मजबूत रखी और अगली 3 क्लास मजबूत रख लिए तो डेरिवेटिव चैप्टर पूरा आपको आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी। इसलिए पिछली 3 क्लास हो सके तो आप लोग सेव करके रख लो अपने पास, और अभी जो 3 क्लास रहेंगी वो भी सेव कर लेना, उसे बार बार देखना, जब भी आपको देखना आपका डेरिवेटिव सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। एक्चुअली लोग प्रॉब्लमों के बीच में डेरिवेटिव पढ़ाते, इसलिए समझते मैं डेरिवेटिव अलग से पढ़ाता फिर उसको प्रॉब्लम, इसलिए डेरिवेटिव वो ही आ जाए। लोग ना प्रॉब्लम के बीच में जहाँ डेरिवेटिव चलती है लोगों को पता नहीं चलता कब प्रॉब्लम चल रहा है, कब डेरिवेटिव चल रहा है, कब कौन सी स्टेप चल रही है, सब मिक्स कर डालते हैं, इसलिए मैं डेरिवेटिव अलग सा।
ताकि पहले आप उसको फोकस करें। फिर प्रॉब्लम में सिर्फ 2 स्टेप बची, सिंप्लीफिकेशन। तो टीचर लोग सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सारा कराते, कई सारे पुराने सीनियर मोस्ट होने के बावजूद, और डेरिवेटिव भी साथ में कराते। तो लोगों को पता नहीं चलता कब तक सिंप्लीफिकेशन होता है और कहाँ से डेरिवेटिव। तो उनको डेरिवेटिव कहाँ है वो ही नहीं पता, तो दिखती नहीं तो समझेंगे कहाँ से। इसलिए मैं अलग अलग से डेरिवेटिव ओपन, ताकि पहले उसे महसूस करो, उसको थिंक करो, उसको समझ लो, उसके हर पहलू समझ लो, उसकी बुद्धि से बाहर निकलना सीखो। ताकि प्रॉब्लमों के बीच में तो आप बोलेंगे सर ये सब तो हमको आता है, और वो पहली लाइन सिंप्लीफिकेशन होना हमको बचपन से आता है, और आखिरी भी हमको आता है, हमको तो सब आता है। अरे डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, पता भी नहीं चलेगा देखना। और ये चीज दिखेगी आपको, जो मैं कह रहा हूँ आज से 6-7 दिन का है। आप बोलोगे सर डेरिवेटिव पूरा मत, और डेरिवेटिव जिसको आए उसको एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव मत, और जिसको डेरिवेटिव आ गया उसको आधा इंटीग्रेशन। आज से 2 महीने के अंदर आपके दोनों चैप्टर है, और बहुत अच्छे से आप दूसरों को पढ़ाने जाएंगे। ये मेरी स्टेटमेंट है, याद रखना, ये सही में होके रहेगी। लेकिन रेगुलर क्लास रोज की रोज करना है, ये बात याद रखना। उसको पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आज मैं थका हुआ, लेकिन मैं बहुत एनर्जी से नहीं पढ़ा, और रात को मेरे को सोने ही पड़ा, बहुत एग्जर्ट है आज मेरे बॉडी, वो वर्किंग चालू थे, कई सारे नोट्स, तो मैं तो उस एनर्जी से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पढ़ाने में, नॉलेज में कोई कमी नहीं करता, वो सिस्टमेटिक ही देता हूँ। कल मैं बहुत एनर्जेटिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल फॉर्मूले एंटर, आज तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कल मेन रहेगी क्लास, इसलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो ये वाली क्लास आज की यहाँ रुकते हैं। आज ये वीडियो वगैरह सेव रखना अपने पास, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके बेटा।